अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जमाल इफ्तिखार, CEO एडेप्ट ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है स्पीच थेरेपी, और हम देखेंगे कि स्पीच थेरेपी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं और इसकी क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं और किस तरह इसको बाय प्रोफेशनली इसको लेके हम चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बेसिकली इसके अंदर हम चीज़ ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो किस तरह अपनी नीड्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। इसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। लेट्स सपोज अगर तो बच्चा वर्बली है तो वो वर्बली कम्युनिकेट करेगा। सेकेंडली बच्चा जो है वो क्लू और जेस्चर्स यूज़ कर रहा है। थर्डली वो ACC टूल्स को यूज़ कर रहा है या कोई कम्युनिकेटिंग डिवाइस को यूज़ कर रहा है। तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लेट्स सपोज आप कह देते हैं कि एक बच्चा किस तरह अपने इमोशन, अपने नीड्स को एक्सप्रेस कर रहा है दूसरे की तरह। कुछ बच्चे जो वर्बली कम्युनिकेट करते हैं वो उनके अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं। लेवल 1 इज वो बच्चा एक वन साउंड के ऊपर कमांड कर रहा है। सेकेंडली वो किसी फ्रेजेस के ऊपर कमांड कर रहा है। थर्डली वो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम कर रहा है। एंड फोर्थली वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहा है। तो हम देखते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में बच्चा किस स्टेट के ऊपर, किस लेवल के ऊपर है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको हम डील करते हैं। सेकेंडली आ जाती है रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होती है? रिसेप्टिव लैंग्वेज बेसिकली बच्चे की वो मेमोरी होती है जो एक लैंग्वेज के लिए बच्चे को बहुत ज्यादा नीडेड होती है। ठीक है, लेट्स सपोज आप कह सकते हैं कि एक बच्चे को अगर किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड है, वो उस चीज को जानता है, उसकी मेमोरी के अंदर सेव है, तो ही कैन इजीली स्पोक दैट वर्ड इजीली। लेट्स सपोज एक बच्चे को पता है कि दिस इज अ पेन, तो ही कैन स्पीक इट इजीली, दिस इज पेन। अगर उसको ये रिसेप्टिव लैंग्वेज के अंदर उसकी बिल्ड नहीं है कि ये एक पेन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो डेफिनेटली उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह उस अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करे। ठीक है, थर्ड वन इज सोशल कम्युनिकेशन। सोशली कम्युनिकेशन के अंदर ये एक पैराडायमिकल स्किल है लैंग्वेज का, जिसमें अंदर हम देखते हैं कि बच्चा सोशली किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी सोशल कम्युनिकेशंस कैसी हैं, क्या उसका सोशली आई कांटेक्ट किस तरह है, और किस तरह वो एक सोशल लेवल के ऊपर जाके कम्युनिकेट कर रहा है। लेट्स सपोज एक बच्चा अच्छा कम्युनिकेटर है, एक बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, तो वो अब हम देखेंगे कि उसका सोशली लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं। क्या वो प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, क्या वो अपनी फ्लुएंसी क्रिएट कर रहा है, क्या वो एक लॉजिकल वे के अंदर बोल रहा है, क्या उसके टोन्स, उसकी प्रोनाउंसिएशंस क्लियर हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सोशल स्किल के अंदर आ जाती हैं। फोर्थ वन इज आर्टिकुलेशन एंड फ्लुएंसी। आर्टिकुलेशन बेसिकली होती है कि बच्चा किस तरह किस वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहा है। लेट्स सपोज हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ वर्डिंग बोलने के अंदर, कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के अंदर मुश्किल होती है, जिस तरह पा हो गया, रा हो गया, बे हो गया। ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो बच्चे बोलने में शफलिंग करते हैं, उनको डिफिकल्टी होती है, वो इनको प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं कर पाते। ठीक है, उसके अंदर हम वो नोट कर लेते हैं। आपने अपनी साउंडिंग के अंदर इस तरह के कॉमन एलिमेंट्स देखे होंगे, जो बोलते हैं तो उनके अगर कोई साउंड्स की इस तरह की आर्टिकुलेशन के अंदर इशू हो तो हम फौरन उनको कैप्चर कर लेते हैं, हमें वो एबनॉर्मेलिटी उसकी स्पीच के अंदर नजर आती है। सेम एबनॉर्मेलिटीज इन बच्चों के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, और इनकी भी फ्लुएंसी इसी तरह आर्टिकुलेशंस का प्रॉब्लम्स होती है। फ्लुएंसी स्पीच के अंदर जो है वो मेन पॉइंट होता है कि बच्चा किस तरह, किस टोन के अंदर, किस रिदम के अंदर बात कर रहा है। कुछ बच्चों का ये होता है कि उनकी वन वर्ड स्पीच होती है और वो बड़ी हाई पिच की होती है। लेट्स सपोज व्हाट इज दिस, ही सेड पेन, एंड व्हाट इज दिस, ही सेड कैट। ठीक है, वो एक हाई पिच के ऊपर आपने उसको टोन सिखाई होती है। अब आपने क्या करना होता है, उस बच्चे की फ्लुएंसी को क्रिएट करने के लिए उसको हर पिच की अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ती है कि उसको नॉर्मली भी वो बोल सके कि ये पेन है। ठीक है, अब जो उस बच्चे को हम जब हाई पिच के ऊपर सिखा देते हैं एक चीज, डेफिनेटली जब हम उसको फ्रेजेस या सेंटेंसेस के ऊपर लेके जाते हैं तो वो फिर इसी को, चीजों को, वर्ड्स को जोर जोर दे के बोलता है कि ये पेन है, इस तरह बोलता है। तो ये उसकी फ्लुएंसी को डिस्टर्ब करती है। फ्लुएंसी लाइक कि आपकी एक रिदम के अंदर आप बोल सकें, एक टोन के अंदर आप बोल सकें, एक क्वांटिटी के अंदर आप बोल सकें। ठीक है, फाइव वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये उन बच्चों के अंदर होती है जिनकी वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है एक्सप्रेसिव के अंदर वो लिमिटाइज होती है, उनकी लिमिटेड वर्बल कम्युनिकेशन होती है। उन बच्चों की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा होती है। उसमें वो जो बच्चे क्या होते हैं, वो डिफरेंट चीजें यूज कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज वो जेस्चर अपने यूज कर रहे हैं, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, वो पॉइंटिंग यूज कर रहे हैं, वो सॉर्टिंग यूज कर रहे हैं। फोर्थ वन इज वो पिक्चर्स यूज कर रहे हैं, या वो कोई कम्युनिकेशन टूल्स यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट चीजें जो है वो उनको यूज करके वो अपनी लैंग्वेज, अपने मैसेज को कन्वे करते हैं दूसरों की तरफ। तो दीज आर द पॉइंट जो हमें एक
आप कह लें कि स्पीच थेरेपी को कराते हुए या किसी बच्चे की स्पीच थेरेपी करते हुए इन पॉइंट्स के ऊपर बड़ा फोकस करना पड़ता है कि हम देखना पड़ता है कि इनके अंदर से कौन कौन से पॉइंट्स बच्चे के क्लियर हैं और किन किन के ऊपर बच्चों को प्रॉब्लम फेस हो रही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उनका एक आईपी प्लान डिजाइन करते हैं, उनके अंदर हम फिर उनके गोल इनपुट करते हैं और फिर उनका अकॉर्डिंगली उसको हम उसकी स्पीच को लेके चलते हैं, वन वन उसके उन हर्डल्स को क्लियर करते हैं ताकि वो अपनी फ्लुएंसी के अंदर आ सके। थैंक यू।